हेलो एवरीवन, आकाश महरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हमने पढ़ेंगे लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य, जो कि सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और टीसीएस द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं सभी को हमने इकट्ठा किया है और इस तरह एनालिसिस की है कि आपका कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। और आखिरी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, आपको उनको अटेम्प्ट कर कर ज़रूर जाना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं, हम पहले देखेंगे शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, इनमें क्या अंतर है, यानी क्लासिकल डांस और फोक डांस। पहले देखते हैं हम शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्यों के अपने नियम व सिद्धांत हैं। इन्हें सीखने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। और शास्त्रीय नृत्य उच्च प्रशिक्षित व पेशेवर नर्तकों द्वारा किए जाते हैं। जो शास्त्रीय नृत्य है वह प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, उन्हें सीखने की आवश्यकता होती है। मतलब इसके अपने नियम और सिद्धांत हैं। उदाहरण के लिए जैसे भरतनाट्यम, कथकली, ये इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अब देखते हैं हम लोक नृत्य यानी फोक डांस। लोक नृत्य के कोई विशेष नियम व सिद्धांत नहीं होते हैं। इसके कोई विशेष और नियम सिद्धांत नहीं है और इन्हें सीखने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें सीखने के लिए कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। और लोक नृत्य लोगों के व्यवसाय, धर्म, जाति, जन्म, मृत्यु, परंपराओं से जुड़े साधारण नृत्य होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए भांगड़ा, गरबा, डांडिया, ये इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। अब हम इन सभी नृत्यों को बड़े विस्तार से पढ़ेंगे और सभी राज्यों के नृत्य कंप्लीट करेंगे जो एग्ज़ाम में बनते हैं। पहले हम देखते हैं लोक नृत्य में। लोक नृत्य में हमारा जम्मू कश्मीर राज्य, जिसमें रहूप, हफीजा नृत्य और हिकट। रहूप जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट नृत्य है। यह परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है। अब हम रहूप नृत्य को विस्तार में जानते हैं। रहूप यह जम्मू एवं कश्मीर राज्य में सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है यह? तो यह जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध नृत्य है, जिसका आयोजन फसलों की कटाई हो जाने के पश्चात स्त्रियों द्वारा किया जाता है। तो जब जम्मू कश्मीर में फसलें कट जाती हैं तो वहाँ उत्सव के रूप में रहूप लोक नृत्य किया जाता है। अब बात करते हैं हम लद्दाख के लोक नृत्य की, शोंडोल नृत्य, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ामों में कई बार पूछा गया है। चलो देखते हैं। लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाने जाने वाला शोंडोल नृत्य ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे बड़े लद्दाखी नृत्य के रूप में प्रवेश करके इतिहास रच दिया है। तो इसने 2019 में गिनीज ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड्स में इसने अपना नाम भी किया है और बहुत एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो कि कहाँ का लोक नृत्य है? लद्दाख का लोक नृत्य है। शोंडोल एक प्रसिद्ध नृत्य है जिसे कलाकार लद्दाख के राजा के लिए प्रस्तुत करते थे। जो कि लद्दाख के राजा हुआ करते थे, उन्हें खुश करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए यह नृत्य को प्रसिद्ध किया जाता था। अब है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं उनमें छपेली, डांगी, डंडा नाच, इनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण है छपेली लोक नृत्य, जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है। एवं इम्पोर्टेंट तो डांगी भी है और डंडा नाच भी है। पहले हम जानते हैं छपेली के बारे में, इसको तो आपको याद रखना ही है। छपेली हिमाचल
प्रसिद्ध लोक नृत्य है। छपेली जो है हिमाचल प्रदेश का बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है, लोक नृत्य। छपेली नृत्य एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में दर्पण लेकर किया जाता है। एक हाथ में रुमाल लेंगे और एक हाथ में दर्पण लेंगे और यह नृत्य हम छपेली नृत्य करते हैं। और डांगी और डंडा नाच, तो आप इसको याद कैसे रखेंगे? तो हिमाचल प्रदेश जो है वह बर्फ़ का प्रदेश है। तब हम यहाँ पर नृत्य करेंगे बर्फ़ पर, तो छप छप की आवाज़ आएगी। छप छप की आवाज़ आएगी तो छप छप से हो गया हमारा छपेली। और जब हम बर्फ़ पर नृत्य करेंगे तो हम फिसलेंगे, तो हम डंडा लेकर नृत्य करेंगे। तो डंडा लेकर नृत्य करेंगे तो डंडा से हमारा डांगी और डंडा नाच। ये हमारी छोटी सी स्टोरी है जिसे को सुनकर आप यह याद कर सकते हैं एवं आपको और पहले याद हो जाता है, उसे याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अब आता है हमारा उत्तराखंड राज्य, जिसमें गढ़वाली कुमायूनी प्रमुख लोक नृत्य हैं। इनको याद करना बहुत ही सरल एवं सिंपल है। कैसे? तो देखो, उत्तराखंड जो है 2 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से भागों में? गढ़वाल और कुमायूं, 2 भागों में बटा हुआ है और 2 इसके प्रमुख नृत्य हैं। तो गढ़वाल में जो है गढ़वाली और कुमायूं में जो है कुमायूनी। तो इसको याद करना बहुत ही सरल है। गढ़वाल से गढ़वाली और कुमाऊं से कुमायूनी। चलते हैं आगे। उत्तराखंड के बाद आता है हमारा उत्तर प्रदेश। इसमें 4 प्रमुख लोक नृत्य हैं जो कि मुख्य हैं। नंबर 1 नौटंकी, नंबर 2 रासलीला, नंबर 3 कजरी, नंबर 4 मयूर नृत्य। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में ब्रज क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो मयूर नृत्य। जो कि मयूर नृत्य जो है यह ब्रज क्षेत्र का नृत्य है और इसमें नर्तक जो रहते हैं, जो नृत्य करने वाले, मोर के पंख से बने विशेष वस्त्र धारण करते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, मोर के पंख विशेष धारण करते हैं, जो कि वस्त्र पहनते हैं, मोर के पंखों से वस्त्र बनाते हैं और उन्हें पहनते हैं और फिर मयूर नृत्य करते हैं। ये उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। तो हमारे कौन कौन से हो गए? नंबर 1 नौटंकी, नंबर 2 रासलीला, नंबर 3 कजरी और नंबर 4 मयूर नृत्य, जो कि ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। उत्तर प्रदेश के बाद आता है हमारा पंजाब राज्य। पंजाब राज्य में 2 ही हमें नृत्य याद रखनी है जो कि प्रमुख लोक नृत्य हैं, भांगड़ा और गिद्धा। इनका नाम आपने सुना ही होगा। इन पर बहुत से गाने भी बने हुए हैं, जैसे कि भांगड़ा पर भांगड़ा पाले, गिद्धा पर गिद्धा पाले। तो इनमें जो भांगड़ा है वह पुरुष प्रधान नृत्य है और जो कि गिद्धा है वह महिला प्रधान नृत्य है। आमतौर पर यह नृत्य बैसाखी पर्व पर किया जाता है, जो कि पुरुषों के द्वारा बैसाखी पर्व पर जो कि उत्सव मनाए जाते हैं उनके बैसाखी पर्व पर, तो पुरुष यह नृत्य करते हैं, भांगड़ा नृत्य। और महिलाएं जो कि गिद्धा नृत्य करती हैं, वह महिलाएं इस नृत्य को मुख्य रूप से उत्सव या सामाजिक अवसरों पर करती हैं। तो आपको यह 2 नृत्य याद रखने हैं एग्ज़ाम के लिए, कि परीक्षाओं में यह भी पूछ लिया जाता है कि भांगड़ा जो है वह महिला प्रधान नृत्य है या पुरुष प्रधान नृत्य है। तो भांगड़ा पुरुष प्रधान नृत्य है और गिद्धा जो है महिला प्रधान नृत्य है। हमारा अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा के लोक नृत्य। तो हरियाणा में 3 ही मोस्ट इम्पोर्टेंट नृत्य हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यह वही लोक नृत्य हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट नृत्य हैं, इनको आप याद रखना। तो हमारा जो नृत्य है सांग नृत्य, लूर नृत्य और
मंजीरा नृत्य। ये 3 आपको याद रखनी है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, ये आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। तो हरियाणा के जो शांग हैं वहाँ सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। दूर दूर से लोग क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ पर लोग मंजीरा बजाकर नृत्य करते हैं। तो हरियाणा के जो सॉन्ग हैं उसे सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, क्योंकि लोग वहाँ पर मंजीरा बजा बजा कर नृत्य करते हैं। तो हरियाणा के सॉन्ग से हो गया हमारा शांग नृत्य, और दूर दूर से आते हैं तो उर से हो गया हमारा लूर नृत्य, और मंजीरा बजाकर नृत्य करते हैं तो मंजीरा बजाकर नृत्य करने से हो गया हमारा मंजीरा नृत्य। इस छोटी सी ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं, लेकिन इसको आप याद ज़रूर रखेंगे। हरियाणा के 3 मुख्य लोक नृत्य शांग नृत्य, लूर नृत्य, मंजीरा नृत्य। हरियाणा में शांग सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो मंजीरा बजा बजा कर नृत्य करते हैं। अब हरियाणा के बाद आता है हमारा राजस्थान राज्य, जिसमें हमारे प्रमुख 4 नृत्य हैं। कौन कौन से हैं? तो घूमर, कालबेलिया, भवाई नृत्य और पनहारी नृत्य। पनहारी नृत्य को हम कैसे याद कर सकते हैं? जो राजस्थान का एरिया है वह मरुस्थलीय एरिया है, जहाँ पर पानी की कमी है। तो देखो पनहारी नृत्य क्यों किया जा रहा है? क्योंकि मरुस्थल में पानी की बहुत कमी है। तो इससे आप पनहारी नृत्य याद कर सकते हैं। अब हमारा जो है मुख्य इसमें वह है घूमर। तो यह तो वर्ल्ड फेमस नृत्य है एवं परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला नृत्य है। कौन सा? घूमर नृत्य। कहाँ किया जाता है? तो राजस्थान में। अब देखते हैं घूमर के बारे में कुछ मुख्य बातें हम। घूमर राजस्थान का एक परंपरागत लोक नृत्य है। इसका विकास भील जनजाति ने माँ सरस्वती की आराधना करने के लिए किया था, और बाद में बाकी राजस्थानी बिरादरियों ने इसे अपना लिया। तो देखो राजस्थान का एक परंपरागत नृत्य है ये घूमर नृत्य, और इसे जो शुरुआत की थी वह विकास किया था तो भील जनजाति ने किया था। किसके लिए किया था? कि माँ सरस्वती की आराधना करने के लिए, और बाद में इसे सभी राजस्थानी बिरादरियों ने बाद में अपना लिया। कौन से नृत्य को? घूमर नृत्य को। तो आप इन बातों को याद रखेंगे। और पनहारी जो नृत्य है हमने बता दिया, राजस्थान का एरिया मरुस्थलीय एरिया है जहाँ पानी की बहुत कमी है। तो पानी की कमी दूर करने के लिए पनहारी नृत्य किया जा रहा है। तो ये 4 आपके नृत्य हो चुके हैं: घूमर, कालबेलिया, भवाई नृत्य, पनहारी नृत्य। अब आता है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य, जिसमें एक ही नृत्य है मुख्य एवं इम्पोर्टेंट है, सुगा नाच यानी सुगा नृत्य। तो सुगा किसको कहते हैं? तो सुगा तोते को कहते हैं। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। एक बार यही प्रश्न पूछ लिया गया था कि सुगा मतलब सुए को पिंजरे में रखकर कहाँ नृत्य किया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में किया जाता है। क्लियर है? आपको याद रहेगा। अब देखते हैं सुआ नृत्य की कुछ महत्वपूर्ण बातें। सुआ नृत्य विशेष रूप से गौड़ जनजाति की नारियां दीपावली के अवसर पर आंगन के बीच में पिंजरे में बंद हुआ सुगा, यानी थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे आप, सुगा जो कि तोते को कहते हैं, जो कि मिट्टी का बनाया जाता है, और यह गौड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है। कब? दीपावली के अवसर पर। तो ये आंगन में पिंजरे में बंद हुआ सुगा को प्रतीक बनाकर, यानी मिट्टी का हरे रंग का तोता, और एक खम्भे में कलश रखकर उस पर दीपक जलाकर उसके चारों ओर गोलाकार वृत्त में एक लय के साथ ताली बजाकर नृत्य करती हैं। तो ये आपको याद रहना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ का सुगा नृत्य, जो कि दीपावली के अवसर पर छत्तीसगढ़ में गौड़ जनजाति की नारियां जो हैं वो दीपावली के अवसर पर एक तोता बनाती हैं जो कि मिट्टी का, वह पिंजरे में बंद करती हैं, हरे रंग का जो कि तोता रहता है,
और वह ताली बजाकर नृत्य करती हैं। अब आगे है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दो महत्वपूर्ण नृत्य हैं, ज्वारा नृत्य और मटकी नृत्य। मटकी नृत्य तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुआ है। जो कि मटकी नृत्य कौन सी राज्य का है, तो मध्य प्रदेश राज्य का है। तो ज्वारा नृत्य भी महत्वपूर्ण है। अब हम थोड़ा मटकी नृत्य के बारे में महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। महिलाओं द्वारा विभिन्न अवसरों पर मटकी नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। यह मालवा का एक सामुदायिक नृत्य है। तो कहाँ का सामुदायिक नृत्य है, यह मालवा का सामुदायिक नृत्य है। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं मटकी नृत्य को, तो मटकी जो रहती है वह हमारे सर के मध्य में रखी जाती है, क्योंकि उसका बैलेंस ना बिगड़े। तो मध्य में हम रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कौन सा नृत्य, मटकी नृत्य। तो मध्य प्रदेश में हमारे दो नृत्य हैं, ये आपको याद रखने हैं एग्जाम के लिए, ज्वारा नृत्य और मटकी नृत्य। गुजरात। गुजरात के हमें दो ही लोक नृत्य याद रखनी है, जो कि बहुत ही फेमस नृत्य हैं। यह आपको याद भी होंगे, और क्योंकि यह बहुत फेमस नृत्य हैं, गरबा और डांडिया। गरबा डांडिया ये आप बहुत ही फेमस नृत्य हैं, गरबा और डांडिया। और जिसको याद नहीं है उनके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, उससे आपको याद हो जाएंगे। तो गुजरात में हमारे बहुत ही महान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो गुजरात को हमें गर्व है, गुजरात पर क्या है हमें गर्व, क्योंकि वहाँ हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था और वो डंडा लेकर चलते थे। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो गर्व से हमारा गरबा और डंडा से हमारा डांडिया। तो गुजरात में हमारे महात्मा गांधी जी का, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। तो गुजरात पर हमको गर्व है, और वह डंडा लेकर चलते थे, तो डंडा से डांडिया। अब आता है हमारा बिहार राज्य। बिहार के दो प्रमुख लोक नृत्य हैं, विदेशिया और जट जाटिन। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। एक बार एसएससी में पूछ लिया गया था कि विदेशिया कहाँ का लोक नृत्य है, तो विदेशिया बिहार का लोक नृत्य है। अब देखते हैं विदेशिया के बारे में कुछ मुख्य बात। विदेशिया नृत्य नाटक का एक लोकप्रिय रूप है। भिखारी ठाकुर इस नृत्य की रचना के निर्माता हैं, और वास्तव में एक प्रकार का नाटक है जो परंपरा और आधुनिकता, शहरी और ग्रामीण, और अमीर और गरीब जैसे विरोधाभासी विषयों से संबंधित है। कौन सा नृत्य, विदेशिया नृत्य, जो कि बिहार से संबंधित है। अब बिहार की बात हो गई। अब झारखंड राज्य के लोकप्रिय नृत्य, तो इसमें दो ही प्रमुख हैं, एक है छऊ और एक है पाइका। ये कहाँ से संबंधित हैं ये नृत्य, तो ये झारखंड से संबंधित हैं। ये दो ही प्रमुख हैं झारखंड के नृत्यों में। अब बात करेंगे हम उड़ीसा के लोक नृत्यों की। तो उड़ीसा का एक ही प्रमुख नृत्य जो कि परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है, वह है घूमरा नृत्य। अक्सर आपको एग्जामिनर कन्फ्यूज कर देता है। घूमर जो नृत्य है वह है राजस्थान का, और घूमरा जो नृत्य है वह है उड़ीसा का। तो अक्सर ऐसी कन्फ्यूजन एग्जामिनर कर देता है, तो इसी को आप याद रखना। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के दो प्रमुख मुष्ट नृत्य हैं, धुनाची, और उसे धुनची नृत्य भी कहते हैं, और दूसरा है कीर्तन। जो धुनाची नृत्य है अभी यूपी पीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि धुनाची नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। बंगाल में भी एक बहुत पुरानी परंपरा है जिसे धुनची नाच कहा जाता है। यह नवरात्रों में दुर्गा पूजा के दौरान किए जाने वाला नृत्य है। पश्चिम बंगाल जो है दुर्गा मैया की पूजा के लिए प्रमुख है। नवरात्रियों में यहाँ पर उत्सव बड़ी धूमधाम से
मनाया जाता है। तो धूप को हम जला लेते हैं, तो उससे हम माँ आरती की पूजा करते हैं अम्बे की, और उसी को हम कहते हैं धुनाची नृत्य। और नृत्य के बाद उसी को हम नृत्य करने के बाद फिर कीर्तन होता है, तो वहाँ होता है कीर्तन। तो इस प्रकार दुर्गा मैया जो कि पश्चिम बंगाल में सबसे पूजे जाने वाली माता है, तो इसी से आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। धूप जलाएंगे, फिर माँ की हम आरती करेंगे, उसी को कहते हैं धुनाची नृत्य। और हम कीर्तन करेंगे, वो कीर्तन भी पश्चिम बंगाल से मैया के लिए है। तो चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र के लोक नृत्यों की। तो महाराष्ट्र के लोक नृत्यों में आपको दो ही नृत्य याद रखने हैं। पहला लावड़ी नृत्य और दूसरा तमाशा नृत्य। लावड़ी नृत्य को आपको बॉलीवुड फिल्मों में ज़रूर देखा होगा। जो आप इमेज में देख रहे हैं, ये बॉलीवुड फिल्मों में ज़्यादातर किया जाता है। तो इन्हीं दो नृत्यों को आपको एग्ज़ाम के लिए याद रखना है, जो कि रिपीट होते हैं। महाराष्ट्र के बाद आते हैं अब हम नागालैंड राज्य पर, जिसमें आपको दो लोक नृत्य याद रखने हैं। पहला मोरसे नृत्य, दूसरा चोंग नृत्य। मोरसे जो नृत्य है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट नृत्य है, अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो मोरसे को हम कैसे याद रखेंगे? तो मोरसे में पीछे हमारे डसे आ रहा है, और नागालैंड में आगे नाग आ रहा है। नाग क्या करता है? डसता है। तो नागालैंड का क्या हो गया? मोरसे, नाग डसे। ये दो प्रमुख नृत्य हैं, मोरसे और चोंग। अब आगे है हमारा मेघालय। मेघालय में आपको एक ही लोक नृत्य याद रखना है। कौन सा? बांग्ला नृत्य। बांग्ला नृत्य जो कि बहुत ही बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कभी कभी एग्जामिनर जब प्रश्न पूछते हैं कि बांग्ला नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है, तो ऑप्शन में पश्चिम बंगाल जरूर दिया होता है। तो आप लोग क्या कि पश्चिम बंगाल को बांग्ला से संबंधित कर कर पश्चिम बंगाल ऑप्शन लगा देते हैं, लेकिन वह गलत होता है। तो हमें याद रखना है बांग्ला नृत्य जो है वह मेघालय का है। अब हम याद रखें। तो मेघालय के बाद आते हैं हम अरुणाचल प्रदेश पर। अरुणाचल प्रदेश में दो ही मुख्य नृत्य हैं, मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य। मुखौटा जो नृत्य है उस पर सर पर हम मुखौटा लगाकर नृत्य, मतलब मुख पर मुखौटा लगाकर हम नृत्य करते हैं। और युद्ध नृत्य जो कि युद्ध नृत्य होता है एक तरह का, और मुखौटा नृत्य, युद्ध नृत्य जो कि कहाँ के नृत्य हैं? तो यह अरुणाचल प्रदेश के नृत्य हैं। असम। असम में तीन जो कि प्रमुख नृत्य हैं, तो कौन कौन से हैं? बिहू नृत्य, बागुरुम्बा नृत्य और काली गोपाल नृत्य। बिहू जो नृत्य है बहुत ही फेमस नृत्य है, बहुत बार परीक्षाओं में रिपीट होता है। और बागु जो रुम्बा नृत्य है वह अभी एनटीपीसी में आया था। तो प्रश्न क्या था कि बोडो समाज द्वारा बटरफ्लाई डांस की, ऐसा कौन सा नृत्य है जो बटरफ्लाई डांस में किया जाता है बोडो समाज द्वारा? तो वह बागुरुम्बा नृत्य है जो कि असम राज्य में किया जाता है। तो बागुरुम्बा नृत्य के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स बारे में जानते हैं हम। बागुरुम्बा नृत्य असम के बोडो समाज द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को बटरफ्लाई डांस भी कहा जाता है। तो ये भी हमारा प्रश्न बन गया कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसको हम बटरफ्लाई डांस कहते हैं? तो वह बागुरुम्बा नृत्य है। बिहू जो नृत्य है वह बहुत फेमस नृत्य है। तो यह तीनों नृत्य असम से हैं, इसी से आपको प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। अब असम के बाद आते हैं हम मणिपुर राज्य पर। तो मणिपुर राज्य में दो प्रमुख लोक नृत्य हैं जो कि परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। तो पहला लाई हरोबा और दूसरा जागोई नृत्य जो कि पीसीएस के एग्ज़ाम में आया था। कौन सा? जागोई नृत्य। तो मणिपुर में दो प्रमुख नृत्य लाई हरोबा और जागोई नृत्य।
तो हम जागोई नृत्य को किस प्रकार याद रख सकते हैं। तो मणिपुर में पहले मणि जो रहती है, मणि यानी पैसा, जागोई, जागोई में मतलब जिसको पैसा ज़्यादा होता है उसे नींद नहीं आती, तो जागना। तो इस प्रकार हम मणिपुर को जागोई नृत्य से याद कर सकते हैं इस ट्रिक से। तो मणिपुर में कितने नृत्य हैं? लाई हरोबा, जागोई नृत्य। अब देखते हैं हम पुदुचेरी के नृत्य को, यानी गराड़ी नृत्य। ये नृत्य इसलिए लिया गया है क्योंकि इस नृत्य को एग्ज़ाम में हमने देखा गया है, इस कारण इस नृत्य को लिया गया है। अब सुनते हैं इसके बारे में कुछ बातें। ऐसा माना जाता है कि इस लोक नृत्य का जन्म रामायण के दौर में हुआ था। मतलब ऐसा माना जाता है कि इस नृत्य का उदय कब हुआ था? तो रामायण के दौर में, जब भगवान राम रावण को हराकर माता सीता के साथ सुरक्षित लौटे थे। तो इस खुशी में सुग्रीव की वानर सेना ने यह नृत्य किया था। इतनी बात है, ये आपको याद रखने हैं। कौन से नृत्य को? गराड़ी नृत्य को, जो कि कहाँ का है ये पुदुचेरी का है। अब देखते हैं हम, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस, जो कि एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वही हम देखेंगे। तो हमारा पहला है भरतनाट्यम, जो कि कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में आप देखें तो बीच में जो आ रहा है वह मिलन आ रहा है, और भरतनाट्यम में आप देखें तो आगे जो आ रहा है वह भरत आ रहा है। तो भरत मिलाप जो है हमारे देश में प्रसिद्ध एवं मशहूर है। तो आप इसको याद रख सकते हैं, भरत मिलाप यानी भरतनाट्यम यानी तमिलनाडु। अब कथक उत्तर प्रदेश, और कथकली केरल में, और मोहिनी अट्टम वो भी केरल में है। तो कथक कहाँ का है? हमारा उत्तर प्रदेश का। तो कथकली कहाँ का है? हमारा केरल का। केरल का मोहिनी अट्टम भी है। अब आती है हमारी कुचिपुड़ी नृत्य, जो कि आंध्र प्रदेश का है। आप इसको कैसे याद रखेंगे कुचिपुड़ी नृत्य को? तो देखो, कुचिपुड़ी यानी आंध्र प्रदेश। अगर किसी अंधे आदमी को हम पुड़ी सेकने के लिए दे दें तो वह पुड़ी को कैसे पता पड़ पाएगा कि पुड़ी कच्ची है या सिक चुकी है? तो कुची से हो गया हमारी कच्ची, और आंध्र से हो गया हमारा अंधा। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी से हमारी पुड़ी, कुचिपुड़ी यानी कच्ची पुड़ी, आंध्र प्रदेश, आंध्र यानी अंधा। तो हमारा क्लियर है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। यानी किसी अंधे आदमी को हम पुड़ी बेलने के लिए दे दे तो वह कच्ची पुड़ी कर देगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा कि पुड़ी पक गई है या कच्ची है। अब है हमारा सत्रिया, जो कहाँ का है? असम का। सत्रिया आप याद रखना, सत्रिया असम का। और ये तो आप बहुत सरल हैं दोनों। जैसे कि आप देखेंगे मणिपुरी, मणिपुर लगा हुआ है, उड़ीसी, उड़ीसा लगा हुआ है। उड़ीसी का कौन सा है? उड़ीसा। तो ये बहुत सरल है, इनको आप याद रखना। अब हम देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चंस, तो देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गरबा लोक नृत्य कला शैली कहाँ प्रचलित है? जो गरबा लोक नृत्य शैली है वह कहाँ प्रचलित है? तो हमारा सही आंसर होगा गुजरात। दूसरा है हमारा, तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? तमाशा कहाँ की है? तो लावड़ी और तमाशा ये महाराष्ट्र की लोक नृत्य शैली है, हमने अभी बताया था, और ये प्रश्न SSC 2011 में आया था। उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? जो कि SSC 2013 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो कजरी, यह उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। अब हमारा जो प्रश्न है वह SSC 2013 और उसके बाद फिर रिपीट हुआ था 2014 में। तो क्वेश्चन क्या था? भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? जो कि प्रसिद्ध नृत्य है यह भांगड़ा। आप सभी का सही होगा यह आंसर, तो इसका है पंजाब। तो भांगड़ा और गिद्धा कहाँ के लोक नृत्य हैं? तो यह हमने पढ़ाया था, पंजाब के लोक नृत्य हैं। अब देखते हैं हम, BSSC 2014 में पूछा गया प्रश्न,
बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो बिहू लोक नृत्य ये भी हमने पढ़ाया था, असम से संबंधित है। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो डांडिया गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है, जो कि SSC 2013 में पूछा गया था। चलते हैं आगे की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा वह है RRB 2008 में पूछा गया था, जो कि बहुत बार पूछा गया है। नीचे दी गई लोक नृत्य और राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है? यह आपको बताना है कौन सा नृत्य कौन से राज्य का है, यह बात कौन सी गलत है कौन सी सही है। तो हमारा इसका आंसर है ए, बिहू आंध्र प्रदेश, जो कि गलत है। भांगड़ा पंजाब का है, डांडिया गुजरात का है, नौटंकी उत्तर प्रदेश का है, लेकिन बिहू जो है वह असम का नृत्य है, इसलिए यह पहला आंसर हमारा सही है। अब हमारा आता है RRB 2009 में पूछा गया प्रश्न, जो कि बहुत बार रिपीट हुए हैं यह प्रश्न। भारतीय लोक नृत्य नहीं है, तो इनमें से भारतीय लोक नृत्य कौन सा नहीं है? तो हमारा कथकली बी ऑप्शन राइट है। यह लोक नृत्य नहीं है, यह एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? इनमें से कौन सा ऐसा नृत्य जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है? SSC 2011 में पूछा गया प्रश्न है यह। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, राउफ, जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित नृत्य है। अगला प्रश्न है हमारा, मोरसी कहाँ का लोक नृत्य है? तो मोरसी में पीछे क्या रहा है? डसे। तो हमने आपको ट्रिक बताई थी कि डसे यानी नागालैंड। नागालैंड में आगे क्या है? नाग। नाग क्या करता है? डसता है। तो मोरसी यानी नागालैंड। हमारा ऑप्शन सही कौन सा है? सी, नागालैंड। गिद्दा को की एक नृत्य का रूप है, किस राज्य से संबंधित है? तो गिद्दा कौन से राज्य से संबंधित है? तो यह पंजाब से संबंधित है, हमने अभी पढ़ाया था। भांगड़ा और गिद्दा कहाँ के लोक नृत्य हैं? वो नृत्य हैं, तो ये पंजाब के लोक नृत्य हैं। लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लावड़ी आपका ऑप्शन बी, महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कर एवं वीडियो को शेयर ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाना।